अच्छा, थोड़ा सा एक जो है वो कर देते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, देन हम आगे स्टार्ट कर देते हैं। दिस जम्मू एंड कश्मीर में बच्चे हमने पढ़ा पहले व्हाट इज क्लाइमेटोलॉजी, दैट इज बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ योर वर्ल्ड्स क्लाइमेट एंड इट्स पैरामीटर्स, जो डिफाइन करते हैं क्लाइमेटोलॉजी को, दैट इज बेसिकली योर सॉरी जो डिफाइन करते हैं क्लाइमेट को, दैट इज नोन एज द क्लाइमेटोलॉजी। देन मैंने आपको बोला फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी कौन सा है, एंड फॉरगेटन फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी कौन है। देन उसके अलावा जो है हमने किया था डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड आपका क्लाइमेट क्या है। देन उसके अलावा हमने क्या स्टार्ट किया था, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो दिस क्लाइमेट, एंड हमने बोला था कौन कौन से फैक्टर्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इन आपके जम्मू एंड कश्मीर। वो कौन कौन से फैक्टर्स है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था दैट इज योर ज्योग्राफिकल लोकेशन, एंड उसके बाद जो है वो क्लाइमेटिक जोन, राइट। देन हमने कोपन क्लासिफिकेशन भी देखा था प्लेन एरियाज में एंड आपके जो है वो माउंटेनियस एरियाज में क्या होगा। देन इसके बाद जो है सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल दैट इज योर ऑल्टीट्यूड। अगर हम देखते हैं, अगर हम देखें दैट इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है, सॉरी क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो बेसिकली पड़ता है किस वाले जोन में, दैट इज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन। बट ड्यू टू द ऑल्टीट्यूड जो इसको डिफर कर देता है, जम्मू का क्लाइमेट अलग एंड कश्मीर का अलग करता है, दैट इज माउंटेनियस एरियाज का भी अलग करता है, क्योंकि हमें पता है विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड योर टेम्परेचर डिक्रीजेस व्हिच इज नोन एज योर नॉर्मल लैप्स रेट। अब जैसे जम्मू है वो आपका साउथ वेस्ट पड़ता है, आई मीन टू से आपके साउथ ऑफ योर शिवालिक्स या फुट हिल्स ऑफ योर शिवालिक्स पड़ता है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, हॉट एंड ह्यूमिड होगा। एंड जितना आप ऑल्टीट्यूड गेन करोगे दैट इज कश्मीर तक जाओगे, श्रीनगर तक जाओगे, दैट इज 180 मीटर्स, उतना जो है वो आपका कौन सा दिस प्लीजेंट एनवायरमेंट हो जाएगा, एंड साथ में जो है वो सबसे ज्यादा विंटर्स में ठंड होगी। और जितना और ऊपर जाओगे लद्दाख, उतना ज्यादा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज योर वर्ड, दैट इज योर ऑल्टीट्यूड। थर्ड बच्चे हमने क्या पढ़ा था, दैट इज हिमालयाज। हिमालयाज कैसे हमें जो है वो रोकती है फ्रॉम द बिटरली कोल्ड विंड्स व्हिच इज कमिंग फ्रॉम योर सेंट्रल एशिया एंड योर साइबेरिया। एंड नेक्स्ट हमने बताया था हाउ इट ऑब्स्ट्रक्ट्स, हिमालयाज जो है हाउ इट ऑब्स्ट्रक्ट द साउथ वेस्ट मॉनसून, एंड लीवर्ड साइड से रेनफॉल कम होती है एंड विंडवर्ड साइड से ज्यादा। तभी जो आपका जम्मू है वो रिसीव करता है रेनफॉल। इसी टाइम जो आपका जून टू सितंबर जो है कश्मीर जो है वो कम रेनफॉल में होता है, जिसको क्या कहा जाता है, कम बरखा, राइट। सो दैट इज योर हिमालयाज। नंबर 4 तो बच्चे फिर हमने क्या पढ़ा था, विच इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज योर वेस्टर्ली disturbances. Westerly disturbances are what? These are basically your temperate cyclones or your extra tropical cyclones, or you can say wave cyclone, जो originate होती है Mediterranean Sea, and यही responsible है आपके winter rainfall जो है वो, and वो that is जम्मू एंड कश्मीर में, and वो winter rainfall का जो extent है north to south कम होता है and west to east जो है वो कम होता है। देन हमने कल स्टार्ट किया था आपका जम्मू, जिसमें हमने सबसे पहले बोले थे प्लेन एरियाज, देन नेक्स्ट जो है वो सीजनल वेरिएशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ एक और जो है वो डिवीजन किया था, एक तो प्लेन एरियाज एंड आपके माउंटेनियस एरियाज बिटवीन आपके दिस पीर पंजाल एंड आपका ग्रेटर जिसमें राजौरी, हाँ ग्रेटर हिमालय जिसमें राजौरी पहुंचा जाएगा। फिर मैंने कहा जो आपका सबसे हॉटेस्ट मंथ जो है वो कौन सा होता है आपका जम्मू में, दैट इज जून। एंड अगर हम देखेंगे उसमें मंथली जो हम एवरेज मीन मंथली जो टेम्परेचर देखेंगे दैट इज कितना आपका 31.65 डिग्री सेल्सियस। बट अगर हम इंडिविजुअल डे पे देखेंगे टेम्परेचर कितना रहेगा, दैट इज अप टू 47 डिग्री सेल्सियस, ये पढ़ा था। फिर हमने कल बात की थी एक विंड जो शिवालिक से आती है, राइट, उनको क्या कहा जाता है बच्चे, दादू विंड्स। अब इसके अलावा कमेंसमेंट ऑफ योर सी, मैं लिखवा दूंगी, जो आपका कमेंसमेंट ऑफ योर रेनफॉल इन इंडिया में आती है दैट इज कौन सा, जून, राइट, अर्ली जून। बट यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कमेंसमेंट ऑफ योर साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो कब हो जाता है आपका, दैट इज दैट इज एंडिंग जून एंड अर्ली जुलाई। एंड बच्चे आप अगर देखेंगे यही रिट्रीवल ऑफ द मॉनसून जो है, यानी जो खत्म हो जाता है मॉनसून, वो कब हो जाता है,
20 सितंबर तक। एंड इस टाइम पे बच्चे जो आपके समर टाइम पे जो है वो क्या चल रही होती है, दैट इज बेसिकली हॉट विंड्स विच इज नोन एज लू। आप लिख दो कहां पे हम पहुंचे थे मैम, चरणदास फोन नंबर, ओहो ठीक है, मैं देख लेती हूँ क्लास खत्म करने के बाद बैग से, मैं भूल गई थी यार, मुझे कल याद था मेरी कल लास्ट क्लास है तो मुझे नंबर का वो करना, कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ करके आपको प्रोवाइड कर दूंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही से लिखना है। लास्ट क्या लिखा था मुझे ये बताओ, दादू लिख गए थे, ठीक है। अब लिखो बच्चे आप, द मॉनसून, द मॉनसून, द मॉनसून is in the last week of June. The monsoon reaches Jammu. ऐसे लिखो, the monsoon reaches Jammu. The monsoon reaches Jammu in the last week of June and the first week of July. And the first week of July. In the last week of June and the first week of July, and retreat of monsoon is in the month of, and retreat of monsoon होता है monsoons का खत्म होना, ऐसे याद रख लीजिए, and the retreat of monsoon is in the month of, या is of लिख दो, is of 20th September। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, the monsoon reaches Jammu in the last week of June and first week of July, and retrieve of monsoon is of 20th of September। अब लिखो, hot local winds blow from west to east, hot local winds blow from west to east in the month of June, which is known as Loo। Hot local winds blow from west to east in the month of June is called as Loo। अब लिखो विंटर सीजन, विंटर सीजन। अब देखो जो आपके प्लेन्स ऑफ जम्मू है उस टाइम पे, जैसे आपने देखा जून इज द हॉटेस्ट मंथ, तो सबसे कोल्डेस्ट मंथ इन द आई मीन टू से जम्मू में कौन सा होगा, दैट इज यूर जनवरी। सो लिख दो, इन द प्लेन्स ऑफ जम्मू जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ, January is the coldest month with average monthly temperature of 13 degrees Celsius। Average monthly temperature of 13 degrees Celsius। अच्छा अब मुझे बताओ बच्चे, अगर मैं बात करूंगी दिसंबर जनवरी की, मोस्टली आपको कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं? ठंडे तो पता है क्या, फॉग, फ्रॉस्ट, यही तो नजर आता। लिखो दिस पीरियड, ऐसे लिखो, द टाइम पीरियड ऑफ दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुवरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्योंकि अभी हम जम्मू का सिर्फ पढ़ रहे हैं, द टाइम पीरियड ऑफ December, January and February is characterized by, मैम आज लास्ट लेक्चर था, 14th लेक्चर, that is characterized by frost, fog, mist। ये जो है ना आपको ये समझ आएगा, ये fog कब बनेगा, mist कब बनेगा, ठीक है, इनकी डेंसिटी के हिसाब से एंड इनके जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द कंडेंसेशन एंड विजिबिलिटी का, ये हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। यहां पे जो है आप सिंपल इतना लिख दो, ठीक है, लिख दो, फ्रॉस्ट इज इंजीरियस फॉर, किसके लिए इंजीरियस है मैंने आपको बताया था, किसके लिए, टैबैको के लिए। वेरी गुड, लिखो इट इज इंजीरियस फॉर टैबैको, वेजिटेबल्स, शुगर केन, ऑर्चर्ड्स।
It is injurious for tobacco, vegetables, sugar cane and orchards. अच्छा, अब मुझे बताओ बच्चे, जो जम्मू में विंटर्स में रेनफॉल हो जाएगी, दैट इज ओनली ड्यू टू वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस. यार वही तो होगा, जम्मू में भी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, कश्मीर में भी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस की वजह से विंटर्स में क्या हो जाएगी, रेनफॉल. सो लिखो, रेनफॉल इज ड्यू टू वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस. अब जो स्नोफॉल होगी वो किस मंथ में स्टार्ट होगी, लिखो. रेनफॉल इज ड्यू टू वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस. ये जम्मू की बात करते हैं. आप लिखो, इन पीर पंजाल रेंज, इन पीर पंजाल रेंज, ये राजौरी, पुंछ, ये वाले इलाके, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था उधमपुर ये वाला. इन पीर पंजाल रेंज स्नोफॉल इज इन द मंथ फ्रॉम December to March. Snowfall is in the month from December to March. तो दैट मीन्स बच्चे हमने क्या देखा, अगर हम जम्मू को सीजन के बेसिस पे जो है वो डिवाइड करेंगे तो 3 सीजन नजर आते हैं. इसको पढ़ने के बाद तो लिखो, जम्मू रीजन इज डिवाइडेड इनटू 3 सीजन्स. जम्मू इज डिवाइडेड into 3 seasons on the basis of, Jammu is divided into 3 seasons on the basis of temperature, on the basis of distribution of temperature and annual rainfall. सबसे पहले कौन सा बच्चे, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन. विंटर, रेनी, देन समर. अब दो बच्चे, विंटर सीजन कब से कब तक है. विंटर सीजन नवंबर टू फरवरी, ये जम्मू के कंटेक्स्ट में, नवंबर टू फरवरी. साथ में ही दो, एवरेज रेनफॉल इज 13 सेंटीमीटर. 13 सेंटीमीटर. समर सीजन लिखो, पहले समर आएगा ना यार, फिर रेनी. समर, क्योंकि यहां पे आपका जो है वो रेनफॉल नहीं होगा. समर सीजन. आपने कहां से कहां तक लिखा विंटर, नवंबर टू फरवरी. अब देखो बच्चे, अब फरवरी, मार्च एंड आपका अप्रैल तक क्या रहेगा, समर सीजन. फेब टू अप्रैल, मार्च टू जून, सॉरी आप लिखो इसको, हाँ हाँ जी, नवंबर टू फरवरी लिखा ना पहला, किसका लिखा आपने, विंटर. समर का दे दो बच्चे आप, मार्च टू जून. हाँ मेरी से गलती होगी, दैट इज बेसिकली वो अलग वेरिएशंस की जाती है, मार्च टू जून. अब देखो, एवरेज रेनफॉल इज 11 सेंटीमीटर. रेनफॉल कम होगी, रेनफॉल बहुत कम है, दैट इज 11 सेंटीमीटर. नाउ अब दो रेनी सीजन, दैट इज जून टू, रेनी में क्या दोगे बच्चे, दैट इज जून टू अक्टूबर. अब दो, रेनफॉल इज 65 सेंटीमीटर्स. 65 सेंटीमीटर. सबसे पहले विंटर वाला सीजन जिसको वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस, समर सीजन दैट इज मार्च टू जून, एंड देन यहां पे कितना आपने लिखा था, 13 सेंटीमीटर्स, यही था ना, 13 सेंटीमीटर्स. देन आपने 11, देन इसके सबसे ज्यादा. सो दैट मीन समर सीजन जो है दैट इज कैरेक्टराइज्ड विद लो जो है वो आपका रेनफॉल, क्योंकि ना साउथ वेस्ट मानसून है ना आपके वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस है. यहां पे अगर आप देखेंगे जो स्काई होती है ना वो बिल्कुल क्लियर होती है, ठीक है. एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी. वेरी गुड. सो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, तभी आप देखते हैं लो रेनफॉल. अब आप देखेंगे कि यार ये क्यों है, ये सारा का सारा बच्चे कवर आपको क्लाइमेटोलॉजी में करवाया जाएगा. अब नेक्स्ट कर दो, क्लासिफिकेशन ऑफ कश्मीर डिवीजन. देखो, इन कोपन्स क्लासिफिकेशन
वैली ऑफ कश्मीर में, ठीक है, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर डिवीजन लिखो। इन कोपन क्लासिफिकेशन द वैली ऑफ कश्मीर, the valley of Kashmir is placed in DFB category, that is placed in DFB category। लिखो, इसका मतलब क्या है? सीवियर विंटर and short mild summers DFB, सीवियर विंटर एंड शॉर्ट माइल्ड समर्स। उसी जगह जब हमने जम्मू का देखा था दैट वाज CA, मतलब सबसे ज्यादा लॉन्ग विंटर्स एंड आपके कूल जो है वो समर जो है वो लॉन्ग होंगे, हॉट होंगे, ह्यूमिड होंगे, एंड उसी जगह विंटर्स क्या होंगे आपके शॉर्ट होंगे। अब लिखो, कश्मीर वैली हैज 4 सीजन्स, कश्मीर वैली हैज 4 सीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। जम्मू में कितने थे? 3 सीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड एनुअल रेनफॉल। हाँ जी, 4 सीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। सबसे पहले बच्चे आपका विंटर सीजन, विंटर सीजन कब से कब तक स्टार्ट हो जाएगा बच्चे? दैट इज नवंबर टू फरवरी। सेम है। अब टेम्परेचर जो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा डिक्लाइन हो जाना सबस्टेंशिएटिवली, वो कब हो जाएगा? इन द मंथ ऑफ योर दिसंबर। सो लिखो, टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग substantially, temperature start declining substantially in the month of December अब हमने देखना है मीन मैक्सिमम क्या होगा टेम्परेचर एंड मीन मिनिमम क्या होगा, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर क्या आ जाएगा। लिखो, द मीन मिनिमम पहले मैक्सिमम ही लिखना चाहिए। लिखो, द मीन मैक्सिमम टेम्परेचर, आई को ए कर दो, द मीन मैक्सिमम टेम्परेचर इज 8 डिग्री सेल्सियस दिसंबर के टाइम, 8 डिग्री सेल्सियस, एंड मीन मिनिमम टेम्परेचर is 1.4 डिग्री सेल्सियस। अब यार जिस तरीके से, यानी यहां से दिसंबर से टेम्परेचर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, अब आपका काफी ज्यादा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। बट अगेन जिस तरीके से जम्मू में जो आपका कौन सा कोल्डेस्ट मंथ है? जनवरी। सो यहां पे भी जो है वो जनवरी क्या है? दैट इज योर कोल्डेस्ट मंथ। सो लिख दो, जनवरी is the coldest month in Kashmir, which is locally known as Chilai Kalan, CHILLAI, Chilai Kalan, KALLAN, Chilai Kalan। अब मुझे कोई बताएगा ये चिलाई कलान का कितने डेज का टाइम पीरियड होता है? वेरी गुड, दैट इज 40 डेज। कहां से स्टार्ट होता है? दिसंबर से। देखते हैं कहां तक। लिख दो, ब्रैकेट में दो बच्चे, चिलाई कलान, यानी जो आपका जनवरी का मंथ है उसको जनवरी कश्मीरी में क्या कहते हैं? चिलाई कलान साव, मतलब चिलाई कलान जो है वो एंटर हो गया। सो लिखो 40 डेज इंटेंस कोल्ड, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में लिखो 40 डेज इंटेंस कोल्ड which starts from 21st of December and ends कब हो जाता बच्चे? and ends 31st जनवरी, यानी 21 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है एंड कब तक रहता है बच्चे आपका? 31st जनवरी, विच कामा करके, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय
विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी स्नो, यानी इसमें बहुत ज्यादा जो है वो क्या हो जाता है आपका स्नो फॉल, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी स्नो। नेक्स्ट लिख दो बच्चे चिलैक्लान। देखो अब चिलैक्लान यानी अब चिलैक्लान के बाद जो है टाइम पीरियड आएगा वो दो चीजें आ जाएगी। आप देखो चिलैक्लान इज फॉलोड बाय, चिलैक्लान इज फॉलोड बाय चिलाई कुर्द, चिलाई फिर कुर्द, चिलाई कुर्द, दिस इज नंबर फर्स्ट। चिल हाँ चिलाई कुर्द, दैट इज 20 days लॉन्ग, इट इज 20 days लॉन्ग स्मॉल कोल्ड। ये ठीक है, ठीक ठाक ठंड होती है, बट जो चिलई कलान वाला है वो चिलई कलान वाला ठंड जो है ना वो हड्डियों में जम जाती है। बट उसके बाद चिलई कलान के बाद क्या आ जाता है आपका चिलई कुर्द, कितने डेज का होता है ये 20 days का, एंड ये कौन सी है आपका कम ठंड वाली है। नेक्स्ट लिखो हाँ चिलई बच्चे, सेकेंड लिखो दैट इज नंबर इज फॉलोड बाय चिलई कुर्द एंड चिल बच्चे, चिलई बच्चे, चिलाई लिखोगे फिर बच्चा BACCHHA, इसको चिल बच्चे कहते हैं असल में कश्मीरी में। दैट इज बेबी कोल्ड, दैट इज बेबी कोल्ड एंड इट इज 10 day लॉन्ग, इट इज 10 day लॉन्ग। अच्छा जो आपने वो देखा ना वो 31 जनवरी से है, पहला वाला जो है वो देखो इट इज फ्रॉम जो आपका चिलई कुर्द है, इट इज फ्रॉम Jan 31 टू February 19। देखो ना चिलई कलान के बाद आपका क्या होगा, दो चीजें फॉलो हो जाएगी, एक आपका चिलई कुर्द एंड एक आपका बच्चे चिलई कलान। अब जो सॉरी चिल बच्चे, अब जो ये वाला है ये आपकी 20 दिन की ठंड है और ये आपकी कितने की है 10। जो पहला वाला है ये आपका चिलई कलान कब खत्म हुआ 31 जनवरी को, सो दैट मीन्स ये कहां से स्टार्ट हो जाएगा 31 जैन से लेके आपका 19 फरवरी। ठीक है, अब इसको लिखो, ये जो चिल बच है जो 10 दिन का है लिखो इट स्टार्ट्स फ्रॉम February 20 to March 2, February 20 to March 2। अब लिखो विंटर सीजन में मैंने कहा बच्चे स्नोफॉल हो जाता है, वो दैट इज बेसिकली द टाइम पीरियड ऑफ योर चिलई कलान। अब वो कितना होता है आप लिखो विंटर सीजन रिसीव्स 120 centimeter of snowfall, it receives 120 centimeter of snowfall। नेक्स्ट लिख दो मैक्सिमम स्नोफॉल इज इन द मंथ ऑफ, मैक्सिमम कब होगा किस मंथ में होगा, वेरी गुड जनवरी में। मैक्सिमम स्नोफॉल इज इन द मंथ ऑफ जनवरी, दैट इज 42% ऑफ, दैट इज 42% ऑफ टोटल स्नोफॉल। यानी अगर दिसंबर में पड़ेगा फिर फरवरी में पड़ेगा मार्च में पड़ेगा, बट सबसे 42% जो है ऑफ द टोटल स्नोफॉल जो है वो किस मंथ में पड़ता है, दैट इज जनवरी। अब नेक्स्ट दो, हाँ जी हाँ आ जाएगा, आप लिख दो विंटर सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, विंटर सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, winter season is characterized by occurrence of frost, कोटखुश, ब्रैकेट में लिखो कोटखुश, KOTKOSHU, कोटखुश। विंटर सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑकरेंस ऑफ फ्रॉस्ट, जो आप कहते हो ना कोरा, दैट इज बेसिकली कोटखुश। ठीक है, एंड इट डिस्ट्रॉयज ट्रीज ऑल्सो, ये ग्रेट कॉलमिटी जो है ये यही होती है, एंड इट डिस्ट्रॉयज ट्रीज। अब मुझे बताओ बच्चे रेनफॉल किससे हो जाएगा, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। सो रेनफॉल इज ड्यू टू वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस शॉर्ट में,
अब जो बच्चे रेनफॉल हो जाएगी ना, उनको क्या कहा जाएगा? एनीबडी? बरसात कहाँ कहेंगे? बहरात नहीं है यार, बहरात आपको होती है ये समर्स के बाद, नहीं, बहरात नहीं है, वो रेनफॉल है बट वो वाला नहीं है, वो समर्स के बाद आपका स्प्रिंग के बाद बहरात आती है। उसमें अंडे शंडे वैसे भी कश्मीरी में वो ना खराब निकलते हैं, वो ज्यादा वो नहीं खाते हैं, वॉमिट वाला मन करता है, गर्मी वाला, तो उसमें वो चीज अवॉइड करते हैं बहरात में। आलमगीर लिखो, जो विंटर्स में रेनफॉल रिसीव हो जाएंगे ड्यू टू वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस दैट आर नोन एज आलमगीर। लिखो, आलमगीर आर रेनफॉल जनरेटेड बाय साइक्लोन्स। वो कौन से साइक्लोन्स? यू नो इट, टेम्परेट, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कहेंगे। आलमगीर आर रेनफॉल जनरेटेड बाय साइक्लोन्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो टेम्परेट साइक्लोन्स। रेनफॉल, नेक्स्ट लिखो, रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इज, रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर किसमें है आपके बच्चे? 30 सेंटीमीटर कहां पे है? ब्रैकेट में लिखो श्रीनगर। 35 दे दो बारामुल्ला, 35 सेंटीमीटर दे दो बारामुल्ला, एंड 34 दे दो अनंतनाग। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इन कंपैरिजन तो जम्मू में जो विंटर्स में रेनफॉल होते दैट इज जस्ट ओनली 13 सेंटीमीटर्स, एंड यहां पे कितना आपने देखा? दैट इज यूर 30 सेंटीमीटर्स इन द सिटी ऑफ श्रीनगर। नाउ नेक्स्ट लिखो बच्चे, स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग सीजन, मार्च टू मिड मई। पहला सीजन विंटर खत्म हो गया, ये देखा हमने, चिलई कलान 40 दिन का है, उसके बाद दो चीजें आ जाएगी, वन इज चिलई कुर्द एंड चिलई बच्चे। फिर लिखो स्प्रिंग सीजन, मार्च टू मिड मई, इसको सोंत भी कहते हैं, मैं आगे आपको करवा दूंगी। अब लिखो, मार्च इज द वेटेस्ट मंथ, सबसे ज्यादा, जो आपको पता है थ्रू आउट द ईयर, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे ना, सबसे वेटेस्ट मंथ, यानी जब आपके समर से भी साउथ वेस्ट मॉनसून ज्यादा रेनफॉल नहीं करते हैं श्रीनगर में, मतलब आई मीन से कश्मीर डिवीजन में, इट इज ओनली क्या आपका मंथ ऑफ मार्च, वो भी क्यों हो जाता है? लिखो, मार्च इज द वेटेस्ट, मार्च इज वेटेस्ट मंथ, क्या? अच्छा मिड में, हाँ लिखो, मार्च इज द वेटेस्ट मंथ ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द डे टेम्परेचर शूट्स अप, द डे टेम्परेचर shoots up in April, the day temperature shoots up in April, mean maximum temperature, next लिखो, mean maximum temperature is 21 degree Celsius, mean, ये अप्रैल की बात हो रही है, mean maximum temperature is 21 degree Celsius and mean minimum temperature is 8 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ, अब जो मार्च में बच्चे आपका रेनफॉल हुआ था, उसकी इंटेंसिटी अब क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द हाई डिस्टर्बेंस, जो है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, उनकी हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है इन द मंथ ऑफ मार्च, तभी जो है कश्मीर डिवीजन जो है वो सबसे ज्यादा रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर किसमें कर देता है? दैट इज आपके किस मंथ में बच्चे? That is in the month of your March. Next दे दो summer season. Summer season, mid May to mid September. Mid May to mid September. अब लिखो, in May the mean maximum temperature, in May the mean maximum temperature is 29.4 degree Celsius. Mean maximum temperature is 29.4 degree Celsius
and mean minimum temperature is 15 degrees Celsius. अब जम्मू में कौन सा हॉटेस्ट मंथ था? जून. अब यहां पे लिखो जुलाई इज द हॉटेस्ट मंथ विद मैक्सिमम टेम्परेचर. हमारा कितना हो जाता था मैक्सिमम अगर हम टेम्परेचर देखेंगे डे वाइज 47. अब देखो जुलाई इज द हॉटेस्ट मंथ विद मैक्सिमम टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस. और कश्मीरी तब भी कह रहे हैं यार गर्मी गर्मी बड़ी गर्मी. आपको पता है गर्मी का रीजन क्या है वहां? मैं आपको बताती हूँ. देखो यहां पे, हाँ जी, किसका? देखो बच्चे अगर मैं बात कर दूंगी वहां पे ना सोलर इनकमिंग रेडिएशन जो है ना वो डायरेक्टली है. यहां पे अगर आप देखो ड्यू टू द ज्योग्राफिकल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा. वहां पे अगर आप देखोगे टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है श्रीनगर में. वहां की धूप बहुत खतरनाक है एज कंपेयर टू जम्मू. यहाँ धूप पे इतना असर नहीं होता जितना ह्यूमिडिटी की वजह से. आप हाँ वो उसकी वजह से भी है जो वैली है उसकी वजह से. ठीक है. स्टीपर स्लोप एंड द जेंटल स्लोप का कंसेप्ट भी है. हाँ जितना ऊपर होगा उतना एटमॉस्फेयर. अब लिख दो बच्चे जुलाई इज द हॉटेस्ट मंथ विद द मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस. अब देखो द कश्मीर वैली रिसीव्स लेस रेनफॉल. द कश्मीर वैली रिसीव्स लेसर रेनफॉल यानी जो आपके हाई माउंटेनियस एरियाज. ड्यू टू क्यों? देखो सी कश्मीर बच्चे क्यों लेस रेनफॉल करेगा? दिस इज योर मिडल हिमालयाज. कश्मीर जो है वो कहां पे है बच्चे? यहाँ पे वैली ऑफ कश्मीर है. यहाँ पे क्या है आपका? ग्रेटर हिमालयाज. अब इनकी जो अगर हाइट हम देखेंगे हाई माउंटेन्स की वो बहुत ज्यादा. जब साउथ वेस्ट मानसून आ जाएंगे वो कहां से टच करेंगे? विंडवर्ड साइड से. एंड विंडवर्ड साइड से मैंने कल आपको कहा बारिश हो जाएगी. जो आपका लीवर्ड साइड है वो ऐसे ही रहेगा. दैट इज वाई मार्च में जो है वो बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस बट बिकॉज ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी जो आपकी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस की हाई फ्रीक्वेंसी. बट यहाँ पे इन द मंथ ऑफ योर आई मीन से जून जुलाई जो है या सितंबर इट रिसीव्स योर लेस रेनफॉल ड्यू टू हाई माउंटेन्स. लिख दो क्या लिखा? इन कश्मीर वैली इट रिसीव्स द कश्मीर वैली रिसीव्स लेस रेनफॉल ड्यू टू हाई माउंटेन्स. लिखो इन श्रीनगर the total rainfall in summers is 51.3 mm. In Srinagar, the total rainfall in summers is 51.33 mm. अब लिखो the relative humidity is 40 to 60%. अब देखो जैसे जून है जुलाई है अगस्त है थोड़े थोड़े शॉवर्स जो है वो हो जाएंगे. एंड वो किन के लिए बेनिफिशियल है? आपके सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए. सो लिख दो जून जुलाई एंड अगस्त हैज ओकेजनल शॉवर्स. जून जुलाई अगस्त हैज ओकेजनल शॉवर्स significant for June, July and August has seasonal occasional showers significant for saffron growers. अब लिखो rainfall declines in the beginning of the September. Rainfall declines in the beginning of the September. अब इन शॉवर्स को जो आप थोड़े थोड़े सितंबर में गिरेंगे उनको क्या कहेंगे? कम बरखा. जो मैं आपको पहले भी कह रही थी. लिखो rainfall declines in the beginning of the September and these showers are known as kam barkha. KAM and these showers are known as kam barkha. KAM BARKA. कितना है बच्चे? 13 mm.
35 डिग्री सेल्सियस समर्स में कश्मीर का। हाँ, यहां पे तो 47 है ना भाई, जम्मू का 47 है, वहां का 35 है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिख दो बच्चे, इन सितंबर द टेम्परेचर फॉल्स, इन सितंबर द टेम्परेचर फॉल्स, इन सितंबर द टेम्परेचर फॉल्स, द टेम्परेचर फॉल्स, कितना फॉल, अब लिखो द मैक्सिमम, द मीन मैक्सिमम, राइट, द मीन मैक्सिमम टेम्परेचर is 27 degrees Celsius. The mean maximum temperature is 27 degrees Celsius and mean minimum temperature is 11 degree Celsius. यानी from the month of your September कम बारिशें भी हो रही है, अब धीरे धीरे जो है वो टेम्परेचर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसमें मीन मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस एंड मीन मिनिमम टेम्परेचर जो है वो कितना है आपका 11 डिग्री सेल्सियस। अब दो ऑटम सीजन, मिड सितंबर टू अक्टूबर, जम्मू में 3 सीजन एंड कश्मीर में 4 में। ऑटम सीजन लिखो, मिड सितंबर टू अक्टूबर, लिखो अक्टूबर एंड नवंबर, सबसे जो लीस्ट डिस्टर्ब्ड वेदर होता है ना, दैट इज बेसिकली ऑटम। तो आप डैश करके दोगे, ऐसे डैश करके लिखो लीस्ट डिस्टर्ब्ड वेदर, कहीं पे लिखो ना, इट इज लीस्ट डिस्टर्ब्ड वेदर। हाँ, ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर हम देखेंगे आपका जितने भी खारीफ क्रॉप्स है उनकी कल्टीवेशन जो है वो ऑटम में हो जाएगी। अब चाहे वो सैफ्रॉन हो, चाहे वो आपका क्या हो, राइस हो या बाकी हो, क्योंकि आपका विद द कमेंसमेंट ऑफ योर साउथ वेस्ट मॉनसून आप दिस करते हो, सो करते हो, एंड आपका विद द एंड ऑफ योर दिस साउथ वेस्ट मॉनसून यानी रिट्रीट ऑफ द मॉनसून, दैट इज सितंबर एंड अक्टूबर। सो ये उसी पीरियड में आ जाएगा, लिख दो अक्टूबर एंड नवंबर आर कैरेक्टराइज्ड, तभी तो ये जो आपके टूरिस्ट है ना इसी टाइम पे आते हैं मोस्टली। अब लिखो अक्टूबर एंड नवंबर आर कैरेक्टराइज्ड with pleasant and bright sun, pleasant and bright sun and cold night, cold night. Again, October and November are characterized with pleasant sun and pleasant and bright sun, comma cold night and flowering of saffron. It is the time, next लिखो, it is the time when largest number of tourists visit the valley. एक delightful month जो है ये यही माना जाता है। It is the time when largest number of tourists visit the valley. अब लिखो in October the mean मैक्सिमम टेम्परेचर, अगर आप सितंबर में देखेंगे तो दैट वाज 27, अब टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो इट वाज, लिखो इट इज इन अक्टूबर द मीन मैक्सिमम टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस एंड मीन मिनिमम टेम्परेचर in October the mean maximum temperature is 22 degree Celsius and mean minimum temperature is 5.6 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है वेडिंग भी ऑलमोस्ट अक्टूबर में जो है वो बहुत ज्यादा वेडिंग जो है वो अक्टूबर के मंथ में होती है। अब लिखो, अच्छा आप दो कश्मीर नॉमेनक्लेचर्स, हेडिंग दो, ये खत्म हो गया ना आपका, कश्मीर नॉमेनक्लेचर्स ऑफ अ ईयर is divided into 6 seasons. That is divided into, अच्छा आपको वो चीज जनरली हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। जब कश्मीरी लैंग्वेज में, कश्मीरी नॉमेनक्लेचर में हम कितने में साल को कितने में डिवाइड करते हैं, 6 में। अच्छा ठीक है, अच्छा तब पूछा था, इज डिवाइडेड इनटू 6 सीजन्स। अब कश्मीरी आए ना, अब देखो पहला देखो बच्चे, जो विंटर्स को है ना
उसको कहते हैं वंद कश्मीरी में, तभी कहते हैं कश्मीरी जो है ना वो वंद में सबसे ज्यादा झंडा लगाते, झंडा मतलब कि कपड़े लगाते, झंड कहते हैं ऐसे, ठीक है। अब लिखो वंद, WANDAH, वंद, वंदा नहीं पढ़ना, वंद, ठीक है। इसको लिखो ब्रैकेट में विंटर्स, WANDAH, वंद, मैं ऐसे लिख देती हूं। WANDAH, वंदा, ठीक है। अब नेक्स्ट दो बच्चे शिशुर, मैं बताऊंगी क्या है शिशुर। वंद को विंटर्स, इसको दोगे सीवियर कोल्ड, शिशुर। हमारे बचपन में क्या होता था, जब विंटर्स में ना इस शिशुर के टाइम पे क्या लगता था, उसको कहते थे शिशर गांठ। वो क्या होता है बेसिकली, वो आपका ना वो क्या कहते हैं यार, फ्रीजिंग की वजह से आपका जो पानी होता था ना वो जम जाता था, उसको तोड़ते थे बच्चे तो वो खाते थे। आज बच्चा खाए तो इन्फेक्शन हो जाए, बट दैट वाज द टाइम पीरियड। मैं इसको टाइम पीरियड लिखाऊंगी क्योंकि दोनों के बीच में जो है ना आपको 2 मंथ्स का जो है वो वेरिएशन रहता है, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट लिखो सोंत, सोंत इज व्हाट, स्प्रिंग, वेरी गुड, स्प्रिंग। ग्रीष्म, GRISHM, GRISHM, ग्रीष्म को लिख दो बच्चे समर। रेतकोल, 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 ग्रीष्म को रेतकोल भी कहते हैं, बट जो है नॉमेनक्लेचर ऐसे है। अब लिखो वहरात, अब आ गया आपका वहरात, वहरात बी से नहीं बच्चे, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वहरात। एंड नेक्स्ट द लास्ट इज योर हारुद। हाँ बच्चे वहरात को क्या लिखोगे, दैट इज रेनी सीजन, वहरात इज योर रेनी सीजन। एंड हारुद, हारुद इज योर ऑटम सीजन। वंद विंटर, शिशुर सोंत, ग्रीष्म, ग्रीष्म इज योर समर। रेतकोल जिसको कहा जाता है, देखो बेसिकली रेतकोल ना हम यहीं से ले लेते, सोंत पीरियड के बाद ही से जो है वो रेतकोल लेते, देन वहरात एंड योर हारुद। अब दो बच्चे, सबसे पहले मैंने कहा था वंद, वंद में लिखो मिड नवंबर टू मिड जैन, मिड नवंबर टू मिड जैन। अब इसको दोगे बच्चे मिड जैन फेब मार्च। आप देख रहे हो बच्चे, देखो मिड नवंबर से मिड, इधर देखो एक मिनट, मिड नवंबर से मिड जैन। अब यहां पे मिड जैन से मिड मार्च, तो दोनों में कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, वेरिएशन ऑफ 2 मंथ्स। तो ये क्वेश्चन में भी आ जाए तो वेरिएशन ऑफ 2 मंथ्स दोगे। अब इधर पे मिड मार्च अप्रैल छोड़ देंगे एंड मिड मार्च अप्रैल और मई। फिर आपका बच्चे मिड मई जून एंड कब तक, मिड मई टू मई जून एंड जुलाई। क्योंकि इसको रट्टा याद रखने की जरूरत ही नहीं है, पहला वाला याद रखा, बाकी जो है ये इसके साथ ही नीचे जाएगा। अब यहां से कर दो मिड जुलाई, अगस्त का महीना छोड़ दिया, जुलाई अगस्त और सितंबर। देन बचे मिड सितंबर, अक्टूबर छोड़ दिया तो मिड नवंबर। एंड फिर जो है वो फिर से कहां से स्टार्ट होगा, मिड नवंबर से। सो दैट मीन्स इनमें जो वेरिएशंस आ जाती है वो वेरिएशंस ऑफ 2 मंथ्स, ठीक है। ये था बच्चे आपका क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जैसे आपके फ्लोरा फाना मैम करवा देंगे, आपके देखो जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये नेशनल पार्क है, ये आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं, चलो फिर भी मैम में भी वो करवा दे। देन उसके अलावा आपका क्या रहता है, दिस इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस। देखो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस इज बेसिकली द मिसलेनियस टॉपिक्स में वी विल डिसाइड, हम फैकल्टीज डिसाइड करेंगे कि आपका जो है वो कौन पढ़ा लेगा। अभी तक कोई डिसाइड नहीं है,
जब भी होगा उसके हिसाब से जो भी अवेलेबल एंड जो भी वो कर सकते उस हिसाब से हम करवा देंगे। अब आती है बात किसकी, ट्रांसपोर्ट। क्या वो मिसलिनियस आ गया ना बच्चे, मिसलिनियस वो चीजें जो मिसलिनियस रहेंगी वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो करवाई जाएगी। अच्छा अब रहता है चरणदास का नंबर। ये नेट से नहीं मिल सकता, दिया मैं एक्चुअली भूल गई यार, मेरे जहन में याद नहीं रहा। आप बच्चे क्या कर दोगे, इस पे ना दिया गया है, उनका नंबर दिया है, मैं आपको फिर भी यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। आप कॉल कर दो, मेरा नाम दो या विंग्स का डायरेक्टली आप दे दो, एक ही बात है। मेरा और विंग्स का नाम दे दो साथ में, तो कोई 9 है आपका नंबर, दे दो बच्चे, बोलो। एक मिनट, 9412944892 9419244892। माहिदा इज वहरात रेनी सीजन और एक्सट्रीम समर्स। एक्सट्रीम समर्स तो है बट कौन सा आपका रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन इतना भी रेनफॉल थोड़ी हो रहा है यार, बट हम फिर भी उसको इन द कैटेगरी ऑफ रेनफॉल में कर देते हैं। ठीक है मदिया, देन उसके जो अच्छा व्हाट अबाउट इंडियन ज्योग्राफी। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितनों ने इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, दैट मीन्स पूरी क्लास आपका, कुछ बच्चों को इस सिवा अब इसके बाद पता नहीं आपको कौन सा कंपोनेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब भी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी वो मैं ही करवा दूंगी, अब वो आपको थोड़ा सा वेट, आई डोंट नो यार, मुझे लगता है शायद मैथ्स होगा, मैथ्स। उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी करेंगे एंड दैट टेक्स राउंड अबाउट 1 month एंड 5-6 days। ठीक है हाँ, तो बच्चे हारुद को ऑटम ही तो कहा, हारुद इज योर ऑटम। यार मतलब मैं जितना, ठीक है हाँ जी, मैंने जितना कोशिश की कि मैं आपको पढ़ा सकूं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इंडियन जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी थोड़ा सा वो है, फैक्चुअल है, डायरेक्टली याद रखनी है, फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी कि मैं आपको सही से पढ़ा दूं। रिवर्स एंड लेक्स लेक्चर लाइव बैच में अपलोड नहीं होते हैं, प्लीज अपलोड करवा दे। मैथ्स तो हो गया है कंप्लीट, आई डोंट नो यार क्या क्या करवाया जाएगा, वो आप डिसाइड ही होगा कि मैथ्स होगा क्या होगा। ठीक है आबिद, मैं इसका अपलोड करवा देती हूँ एनटी में, रिवर्स एंड लेक्स का है ना, एक बार मुझे लिख दे दो रिवर्स, बच्चे पेन दे दो, मैं भूल जाऊंगी अंदर जाके, रिवर्स एंड लेक्स है ना, एनटी में लाइव में अपलोड है, जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा जम्मू एंड कश्मीर में अपलोड है, चेक करवा देना, फिर भी मैं खुद से भी चेक कर देती हूँ। अब यार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, जब आपको ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पीवाई क्यूज करो और इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लो, तब मजा आता है, जब ये भी आपको पहले याद हो।